हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेसीसी सीजीएल खोरठा भाषा सिलेबस में एक टॉपिक है जीवनी। और जीवनी में क्या पढ़ना है? खोरठा लेखक का जीवनी। तो जितने भी खोरठा लेखक हैं उन सभी के बारे में जीवनी पढ़ना है, खासकर जो आपका जेसीसी सीजीएल के सिलेबस में बुक है, जैसे छाहेर हो गया, सोन माटी हो गया, खोरठा निबंध है, 4 नाटक है, साहित्य की अन्य विधाएं हैं और 4 कविता का बुक है। तो इन सभी बुक के जितने भी राइटर हैं उन सभी के बारे में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जीवनी का 2 वीडियो आएगा। आज पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे, देखिए, जो छाहेर पुस्तक के लेखक है चित्तरंजन महतो चित्रा, इनका जीवन परिचय देखेंगे। सेकेंड देखिए सोन माती के जो लेखक है डॉक्टर विनोद कुमार, तो इनका भी जीवन परिचय देखेंगे। उसके बाद खोरठा निबंध के जो राइटर है डॉक्टर BN ओहदा, इनका भी हम लोग जीवन परिचय देखेंगे। साथ ही जो खोरठा नाटक है डाह नाटक, सुकुमार जी, इनका भी हम लोग जीवन परिचय देखेंगे। साथ ही अजगर नाटक के लेखक विश्वनाथ दसौंधे जी का हम लोग जीवन परिचय देखेंगे। तो आज पार्ट 1 है, चलिए शुरू करते हैं। यदि आप लोग टारगेटपुर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो जरूर डाउनलोड कर लें। इस एप्लीकेशन में जेसीसी के सभी वैकेंसी के लिए खोरठा का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, जैसे जेसीसी सीजीएल हो, जेसीसी सीजीएल टेक्निकल हो, एक्साइज कांस्टेबल हो, LDC हो, नगर पालिका का पोस्ट हो, यानी सभी वैकेंसी का वीडियो लेक्चर इस एप्लीकेशन में उपलब्ध है। साथ ही अभी फिलहाल जेसीसी सीजीएल का 2 टेस्ट सीरीज चल रहा है। खोरठा भाषा में 2 टेस्ट सीरीज है, एक चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है और एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है। चैप्टर वाइज में आपको हर एक चैप्टर का MCQ मिलेगा और हर एक चैप्टर में 40, 50, 60 MCQ है। यदि आप लोग चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज कर लेते हैं तो जेसीसी सीजीएल खोरठा भाषा का कंप्लीट MCQ कवर हो जाएगा। दूसरा टेस्ट है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, इसमें आपको 15 टेस्ट मिलेगा 100 क्वेश्चन करके। इसके अलावा जेसीसी सीजीएल का जो पेपर 3 है, पेपर 3 का 30 प्रैक्टिस सेट आप सभी को मिलेगा। 30 प्रैक्टिस सेट का PDF मिलेगा और टेस्ट का लिंक भी दिया जाएगा। इसके अलावा यदि केवल आपको झारखंड का टेस्ट देना हो तो झारखंड का टेस्ट उपलब्ध है। 40 क्वेश्चन का टेस्ट मिलेगा, इसमें कुल 20 टेस्ट मिलेगा, यानी कि 800 MCQ जेसीसी सीजीएल के लिए बनाया गया है। झारखंड जीके का नोट्स और कंप्यूटर का भी नोट्स इसमें उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, बहुत ही जरूरी हो तभी कॉल कीजिएगा, 9142943957। तो पहला देखिए, छाहेर पुस्तक के जो लेखक है चित्तरंजन महतो चित्रा जी का जीवन परिचय। तो चित्तरंजन महतो चित्रा जी के जन्म कौन बच्छर भेल रहा? तो जन्म याद रखना है 6 जनवरी 1946 को हुआ था, 6 जनवरी 1946। सेकंड देखिए, चित्रा जी के माँ के नाम की लागे, तो माँ का नाम क्या है? धनिया देवी। क्या हो जाएगा? धनिया देवी। चित्रा जी के बाप के नाम की लागे, तो बाप का नाम याद रखना है घनेनाथ महतो। क्या है? घनेनाथ महतो। 4 में देखिए, चित्रा जी के जन्म कौन ठाव भेल रहा? तो ग्राम और पोस्ट जो है लारी है, थाना रामगढ़ है और जिला हजारीबाग। आगे हम लोग देखते हैं 5 में, चित्रा जी केगो भाई बहन रहत? तो चित्रा जी 10 भाई बहन थे, जिनमें से सबसे छोटे चित्तरंजन महतो चित्रा जी थे। आगे देखिए, चित्रा जी के जन्म कौन दिन भेल रहा? तो कौन सा दिन हुआ था? तो जितिया का दिन। कौन सा त्यौहार था? जितिया का त्यौहार था उस दिन। 7 में देखिए, चित्रा जी के पहली कविता कौन लगे? तो चित्रा जी के पहली कविता समर के उस पार है। कौन सा है? समर के उस पार। और दूसरा कविता तो गीता के गीत, याद रखना है, दूसरा गीता का गीत और पहला समर के उस पार। आगे हम लोग देखते हैं, कौन बच्चर चित्रा जी मैट्रिक पास कर ले रहा था? तो 1960 ईस्वी, याद रखना है 1960 में मैट्रिक पास किए थे। 10 में देखिए, चित्रा जी पत्नी का नाम की है? तो पत्नी का नाम सावित्री देवी। क्या है? सावित्री देवी। 11 में देखिए, एकर में कौन उपन्यास चित्रा जी हिंदी में लिख ले रहा? तो चित्रा जी 3 उपन्यास लिखे थे हिंदी में, माँ की पुकार, जल तरंग और जीवन की खोज में राजिश। आगे हम लोग देखते हैं 12 में, चित्रा जी के कौन लेख शोक पत्रिका में छपल रहत? तो चित्रा जी के द्वारा लिखा गया था एक लेख है मेरे सपनों के भारत, ये जो लेख है शोक पत्रिका में छपा था। आगे हम लोग देखते हैं, छाहेर किताब के लेखक परिचय के लिख ले रहा? तो छाहेर किताब में लेखक परिचय किसने लिखा है? तो नारायण महतो ने लिखा है। किसने लिखा है? नारायण महतो ने। आगे देखिए,
छाहेर किताब के पहिल प्रकाशन वर्ष, देखिए अलग अलग आप बुक देखिएगा तो उसमें डिफरेंट ईयर देखने को मिलेगा। जैसे पृथ्वी प्रकाशन का बुक है उसमें पहला प्रकाशन 2000 ईस्वी और दूसरा 2009 दिया है। लेकिन एक बुक आता है भाषा एवं साहित्य BN ओहदार जी का, टोटल संपूर्ण खोरठा भाषा एवं साहित्य, इस बुक में जो प्रथम पहिल प्रकाशन है 2007 दिया हुआ है। तो याद रखना है कि अलग अलग बुक में ईयर थोड़ा डिफरेंस है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, छाहेर किताब के ऊपर अपन मंतव्य के दिल रहत। तो छाहेर बुक में अपना मंतव्य किसने दिया है? तो गिरधारी गोस्वामी आकाश जी ने। आगे देखिए, छाहेर किताब में एगो बात लिख ले रहा था। देखिए चित्तरंजन महतो चित्रा का हम लोग जीवन परिचय देख रहे हैं और चित्तरंजन महतो चित्रा ने जो बुक लिखा है छाहेर बुक, तो इसमें कुल 10 स्टोरी है। तो कुछ हम लोग बुक का परिचय भी देख ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन इसमें कर डालेंगे, नहीं। इसके लिए आपको टारगेटपुर में चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको कंप्लीट खोरठा का MCQ मिल जाएगा एज ए चैप्टर वाइज। देखिए अगला है, छाहेर में केगो कहानी है। तो छाहेर बुक में 10 स्टोरी है, तो 10 का जो नाम है सीरियल में याद रखना होगा। पहला में देखिए छाहेर, दूसरा में बोने क्लोर, 3 में हम कैसे जियब, 4 में बुबा एगो कहानी कही दे, 5 में गुरुजी फिकिर, 6 में समय कटवा ताश खेला, 7 में सांस्कृतिक झगड़ा, 8 में चोर डाकू लुटेरा, 9 में एक है नवा छोट जमींदार, यहाँ पर लिखा नहीं नवा छोट जमींदार, और 10 में देवता के खाए गेल डाकिए। तो आपको एक सीरियल नंबर से याद रखना है। आगे देखिए, चित्रा जी के खोरठा उपन्यास, चित्रा जी के द्वारा लिखा गया खोरठा उपन्यास है जिंदगी टोह और खोरठा लोक गाथा महराई। ये दोनों याद रखना है क्योंकि जो आपका बुक है छाहेर बुक उसमें ये सब का चर्चा किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए सोनमाटी के जो लेखक है डॉक्टर विनोद कुमार, उनका जीवन परिचय हम लोग देखेंगे। तो कौन बच्चर डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म भेल रहत? तो याद रखना है 18 नवंबर 1961 में। कब हुआ था? 18 नवंबर 1961। डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म कौन जिला में भेल रहत? तो कौन सा जिला? हजारीबाग जिला। आगे हम लोग देखते हैं, डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म कौन गांव में भेल रहत? तो जन्म कौन सा गांव? दारूडी। याद रखना है दारूडी में जन्म हुआ था, हजारीबाग जिला। डॉक्टर विनोद कुमार के बाप का नाम की हत? तो बाप का नाम क्या है? याद रखना मथुरा प्रसाद। क्या हो जाएगा? मथुरा प्रसाद। आगे देखिए, डॉक्टर विनोद कुमार के माय के नाम किए गए। तो माय के नाम सुगवंती देवी। क्या हो जाएगा? सुगवंती देवी। 18 में देखिए, डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा प्रकाशित रचनाएं खोरठा गद्य पद्य संग्रह जिनमें ये सहयोगी संपादक का भूमिका निभाए। खोरठा भाषा लोक कथा जिनमें ये संपादक सलाहकार रहे। आगे देखिए, एक बुक है खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण, इस बुक के सहयोगी संपादक रहे। देखिए सोनमाटी जो बुक है इसमें कविता और कहानी दोनों है, याद रखना है। एक कहानी एवं कविता संग्रह बुक है और इसमें देखिए कुल 10 स्टोरी है और 31 कविता है। तो स्टोरी JCC सीजल का सिलेबस में सिर्फ स्टोरी पढ़ना है, यानी कि कहानी पढ़ना है। तो 10 कहानी आपको सीरियल से याद रखना है। पहला में देखिए उबार, दूसरा में जिंदगी डोवानी, तीसरा में धुआं धंधा, 4 में माइकेल और 5 में जो है अजवार भोजिक बड़ाइल चेंगा, 6 में दो पहला जोनरा और 7 में ओदीदा, 8 में मलकी बाबू, 9 में भीतर बहार और 10 में होब। और सोनमाटी का प्रकाशन VVI क्वेश्चन कर लीजिए। सोनमाटी का जो प्रकाशन है आदिवासी कल्याण आयुक्त रांची से प्रकाशित है, आदिवासी कल्याण आयुक्त। अब देखिए ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं खोरठा निबंध के लेखक डॉक्टर BN ओहदार जी का परिचय। तो BN ओहदार का पूरा नाम क्या होगा? डॉक्टर भोगनाथ ओहदार। क्या है? डॉक्टर भोगनाथ ओहदार। डॉक्टर BN ओहदार के जन्म कौन बच्छर भेल रहा? तो जन्म याद रखना 1952 में हुआ। कब हुआ? 1952 में। डॉक्टर BN ओहदार के जन्म कौन जिला में भेल रहा? तो रामगढ़ जिला। कौन सा जिला? रामगढ़ जिला में इनका जन्म हुआ था। और रामगढ़ का कौन सा गांव? चेटर गांव। याद रखना है रामगढ़ का चेटर गांव। डॉक्टर BN ओहदार के बापे का नाम की हक है? तो बाप का नाम याद रखना माधो ओहदार। क्या है? माधो ओहदार। डॉक्टर BN ओहदार के माई के नाम? तो माई के नाम याद रखना है रूपा देवी। क्या है? रूपा देवी। शिक्षा देखिए 1982-83 में
एमए किए, खोरठा से एमए किए, रांची विश्वविद्यालय से। आगे हम लोग देखते हैं, इनको एक पुरस्कार मिला है, खोरठा रत्न पुरस्कार 1990 में। अब देखिए ये सभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण कीर्ति, कुछ इनके द्वारा जो रचनाएं की गई है। पूर्वाग झोंका क्या है? खोरठा कहानी संग्रह। खोरठा लोक साहित्य, द कल्चरल हेरिटेज ऑफ झारखंड। द कल्चरल हेरिटेज ऑफ झारखंड क्या है? खोरठा लोक साहित्य है। बतास दूत खोरठा काव्य है। खोरठा भाषा एवं साहित्य, देखिए इनके द्वारा एक लिखा गया बुक है खोरठा भाषा एवं साहित्य उद्भव और विकास। अब देखिए डॉक्टर बी एन ओहदार जी ने दुष्यंत कुमार एवं बहादुर शाह जफर के द्वारा लिखा गया गजल का खोरठा अनुवाद 2006 ईस्वी में किया था और उसे नाम दिया था, देखिए अनुदितांजलि। क्या? अनुदितांजलि। आगे हम लोग देखते हैं, खोरठा भाषा एवं साहित्य का जो संस्करण है, 2 संस्करण जारी हुआ है। पहला संस्करण 2007 में और दूसरा 2012 ईस्वी में। वर्तमान में बी एन ओहदार जी देखिए खोरठा भाषा साहित्य के प्रोफेसर के रूप में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय में शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, यानी कि वहाँ भी प्रोफेसर है। अब देखिए खोरठा निबंध का जो प्रकाशक है, तो प्रकाशक जनजातीय भाषा अकादमी, कभी बिहार भी था, अभी वर्तमान में रांची झारखंड होगा। तो जनजातीय भाषा अकादमी जैसा ऑप्शन रहेगा आप लोग उसे टिक कर दीजिएगा। देखिए पहला प्रकाशन 1990 ईस्वी में बिहार सरकार द्वारा, दूसरा 2017 में झारखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया। खोरठा निबंध में कुल 12 निबंध है। कौन कौन सा? आइए देखते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं खोरठा निबंध में जो 12 निबंध है, कौन कौन सा निबंध है आपको सीरियल में याद रखना है। सबसे पहले देखिए सोबटाइचल है, उसके बाद बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा, बैचका बगरा काम कम, सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता, एगो कुकरेक आत्मकथा। आगे देखिए 6 में है प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर सरेष्टा। 7 में भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक कर्म। 8 में फूल कर परब सरूल अर्थकर प्रासंगिकता। 8 में छोटा नागपुर नैनीताल नेटरहाट। छोटा नागपुर एक नैनीताल नेटरहाट, ये एक प्रकार का आतरा वृत्तांत भी है। हम इनके संस्कृति अर्थकर ऊपर संकट 10 में। और 11 में देखिए खोरठा लेखन परंपरावादी न जनवादी। और 12वां है अंतिम है हमें खड़ा हो। तो इस प्रकार से बी एन ओहदार जी ने खोरठा निबंध बुक में कुल 12 निबंध का समावेश किया है। अब हम लोग देखते हैं डाह नाटक के जो लेखक हैं कौन है? सुकुमार जी। तो इनका जीवन परिचय देखते हैं। तो देखिए सुकुमार जी का पूरा नाम याद रखना है, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। क्या है? सुरेश कुमार विश्वकर्मा। जन्म 2 नवंबर 1956 को। पिता का नाम विश्वनाथ विश्वकर्मा और माँ राधा देवी। आगे हम लोग देखते हैं, शिक्षा जो है स्नातक किए ITI धनबाद से। पता देखिए भेंड्रा बोकारो जिला। प्रमुख रचना देखिए डाह नाटक। डाह नाटक बहुत ही प्रचलित एक नाटक है। झारखंड का जो एग्ज़ाम होगा JCC द्वारा जो भी कंडक्ट एग्जाम कराया जाता है, यदि उसमें खोरठा है तो डाह नाटक अवश्य ही उसमें ऐड होगा। लगभग हर वैकेंसी में डाह नाटक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए एक बहुत ही फेमस खोरठा लोकगीत संग्रह, खोरठा गीत संग्रह पैन सोखा, इसे भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो किसके द्वारा लिखा गया? सुकुमार के द्वारा। अब देखिए कुछ अन्य रचनाएं भी आप लोग को याद रखना है, फिर भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। नाम, पूरा नाम, जन्म कब हुआ, पिता का नाम, माता का नाम, यहाँ से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज भी हो ताकि यदि क्वेश्चन बाहर से पूछा जाए तो आप पकड़ सकें। देखिए कुछ अन्य रचना में लालचंद चरितमानस काव्यखंड। झिंगूर और सेवाती क्या है? संपादित खोरठा गीत है। मदन भेरी खोरठा गीत संकलन है। 2 बुक और है, फरिश डहर और पिया रसिकवा, इन दोनों का रचना सुकुमार जी ने किया है। ज्वाला दहेज की एक प्रकार का हिंदी रचना है। कुछ काव्य रचना है उसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए कौन कौन सा काव्य रचना है? 2 भाई, हरिश्चंद्र तारामती, सिकंदर ये आजम, बावा हाथेक रतन, ये सभी क्या एक प्रकार का काव्य रचना है। देखिए नाटक तो आप सभी को पता है डाह नाटक। सम्मान कुछ मिला है, देखिए 1993 में खोरठा रत्न में मिला है बोकारो खोरठा कमेटी की ओर से, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और 2009 में अखरा सम्मान मिला है। कौन सा? अखरा सम्मान। अब हम लोग देखते हैं चाभी काठी और उद्भासल कर्ण के जो लेखक है श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म परिचय। देखिए जन्म कहाँ हुआ था? धनबाद में। धनबाद का एक जगह है बरवड्डा, याद रखना है कहाँ है? बरवड्डा। तो बरवड्डा में जन्म हुआ था।
आगे देखिए पानुरी जी के मायके नाम, तो माँ का नाम क्या है, माँ का नाम दुखनी देवी, क्या हो जाएगा, दुखनी देवी। देखिए पानुरी जी के जन्म धनबाद के कौन जगह भेल रहा, तो बरवड्डा में, अभी आप लोग को बताएं बरवड्डा में जन्म हुआ था। पानुरी जी के जन्म कहिया भेल रहा, तो जन्म 25 दिसंबर 1920, 25 दिसंबर 1920 को जन्म हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं एकड़ में कौन रचना पानुरी जी के हक है, तो बाल किरण, मेघदूत और राम कथा अमृत, ये तीनों रचना पानुरी जी का है। देखिए आगे पानुरी जी के खोरठाक भीष्म पितामह के कहली हल है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो पानुरी जी को खोरठाक भीष्म पितामह किसने कहा था, तो इसका आंसर है विश्वनाथ दसोंधी राज ने। देखिए आगे पानुरी जी के खोरठाक टैगोर के कहली हल है, तो खोरठाक टैगोर डॉक्टर चतुर्भुज साहू जी ने कहा था। देखिए पानुरी जी के खोरठाक वाल्मीकि के कहली हल है, तो खोरठाक वाल्मीकि किसने कहा, तो पंडित रामदयाल पांडे ने। आगे हम लोग देखते हैं पानुरी जी के बापे का नाम, तो पानुरी जी के पिताजी का नाम शालिग्राम पानुरी जी हक है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए पानुरी जी के पत्नी का नाम, तो मूर्ति देवी, याद रखना है क्या है पत्नी का नाम, मूर्ति देवी। आगे हम लोग देखते हैं पानुरी जी के मृत्यु कहिया भेल रहा, तो मृत्यु और जन्म जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मृत्यु 7 अक्टूबर 1986 को। अब हम लोग देखेंगे अजगर नाटक के लिखवैया कौन थे, विश्वनाथ दसोंधी राज, तो इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए अजगर नाटक के लिखवैया के लागे विश्वनाथ दसोंधी राज। राज क्या है, उपनाम है। जिस प्रकार चित्तरंजन महतो चित्रा जी का उपनाम चित्रा है, उसी प्रकार विश्वनाथ दसोंधी राज जी का जो उपनाम है राज है। आगे हम लोग देखते हैं विश्वनाथ दसोंधी राज के जन्म कहाँ भेल रहा, धनबाद के कतरास के भटमुरना में, याद रखना है धनबाद के कतरास के भटमुरना में। विश्वनाथ दसोंधी राज के जन्म कौन बच्छर भेल रहा, तो 15 अप्रैल 1943 को जन्म हुआ था, याद रखना है कौन सा ईयर, 15 अप्रैल 1943। आगे देखिए विश्वनाथ दसोंधी के बापे का नाम, बाप का नाम क्या है, स्वर्गीय सुखराम दसोंधी, तो कोई बुक में मुखराम भी दिया है, तो याद रखना है ज़्यादातर यहाँ पर आंसर मिलेगा सुखराम, तो स्वर्गीय सुखराम दसोंधी। आगे हम लोग देखते हैं विश्वनाथ दसोंधी कते पढ़ा सुना हल है, तो कितना पढ़ा सुना यानी कि कितना पढ़ा लिखा था, तो MA किए थे हिंदी से, MA किए थे किससे, हिंदी से। आगे हम लोग देखिए अजगर नाटक के प्रकाशन कहाँ से भेल रहा, VVI क्वेश्चन है, तो कहाँ से हुआ था, बालेडी खोरठा कमेटी बोकारो झारखंड, याद रखना है बालेडी खोरठा कमेटी बोकारो झारखंड से। विश्वनाथ दसोंधी जी के माँ का नाम की है, तो माँ का नाम फूटा देवी, क्या हो जाएगा, फूटा देवी। एकड़ में कौन कीर्ति विश्वनाथ दसोंधी राज के लागे, तो ढलती शाम का सूरज एक उपन्यास है, विश्वनाथ दसोंधी जी का है। वेदना के पंख कविता संग्रह, ये भी है। भगजोगनी उपन्यास है, ये भी विश्वनाथ दसोंधी जी का कीर्ति है। देखिए कौन बच्छर विश्वनाथ दसोंधी राज तितकी नामक खोरठा पत्रिका के संपादन कर ले रहा, तो 1977 में किए थे, याद रखना है VVI क्वेश्चन में से एक है, 1977 में किए थे। विश्वनाथ दसोंधी राज द्वारा कुछ लिखा गया प्रमुख कृतियाँ, तो देखिए ढलती शाम का सूरज उपन्यास है, वेदना का पंख कविता संग्रह, पहला खोरठा कहानी महुआ, पहला खोरठा कहानी विश्वनाथ दसोंधी जी के द्वारा लिखा गया है महुआ। आगे देखिए एक पत्रिका है जिनका संपादन विश्वनाथ दसोंधी राज ने किया है, कौन सा, बिहार भूमि, कतरासगढ़ से प्रकाशित हिंदी पत्रिका बिहार भूमि का संपादक थे। तितकी नामक पत्रिका के भी संपादक थे। भगजोगनी उपन्यास लिखे, अजगर नाटक लिखे, माटिक पुठिल एक कहानी संग्रह, घुर मुंडली लघु कथा संग्रह, पुटूस और परास एक कविता संग्रह है। तो इतना सारा कृतियाँ विश्वनाथ दसोंधी जी का है। आगे हम लोग देखते हैं अजगर नाटक के भूमिका के लिखले हत, तो गिरधारी गोस्वामी, किसने लिखा है, गिरधारी गोस्वामी। अजगर नाटक के पहल प्रकाशन 2004 और अजगर नाटक के दोसर प्रकाशन 2020, ये जो है पृथ्वी प्रकाशन का बुक में लिखा गया है। आगे हम लोग देखते हैं कौन बच्छर विश्वनाथ दसोंधी के श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान मिलने, तो 1992 में मिला था। कब मिला था, 1992 ईस्वी में। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो बचा हुआ राइटर है उनके बारे में देखेंगे। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।